इस वक्त हम केरला स्टोरी देखने आए हैं। कहा जा रहा है कश्मीर फाइल्स पार्ट 2 है। इसको लेकर तमाम कंट्रोवर्सी सामने निकल कर आई हैं। कैसे इस्लामोफोबिया को डिफाइन किया गया और कैसे जो गर्ल्स हैं उन्हें ट्रैप किया जाता है और फिर उनकी स्टोरी पूरी तरीके से बदल जाती है। एक ऑनेस्ट रिव्यू हम देने जा रहे हैं अपने दर्शकों को केरला स्टोरी को लेकर। देखते हैं इस मूवी में ऐसी क्या बात है जो कहा जा रहा है कि अदा शर्मा ने फैंटास्टिक परफॉर्मेंस दिया। रियल लाइफ इवेंट्स पर, इंसिडेंट्स पर ये मूवी बेस्ड है। मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड थी, हिट रही। और अब दूसरी रियल लाइफ इंसिडेंट मूवी जो केरला में हो रहा है उसके बारे में अपने दर्शकों को बताते हैं। चले मूवी हॉल में। पहला फर्स्ट डे फर्स्ट शो। पावर पैक्ड और रियल परफॉर्मेंस से लैस इस मूवी के बारे में काफी तारीफ से ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। इसे पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, लेकिन ये मूवी बनी किस पटकथा पर है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है? चलिए चलते हैं, मूवी देखते हैं, उससे पता चल जाएगा मूवी के पीछे का रियल फन एलिमेंट, मूवी के पीछे की रियलिटी जिसे हमें देखना जरूरी है और क्यों इसे कहा जा रहा है कि फेंट हार्टेड यानी कि कमजोर दिल के लोग इसे ना देखें। फिल्म केरला स्टोरी के बारे में कहा जा रहा है कि कश्मीर फाइल्स जैसी है। दोनों फिल्में अलग हैं, लेकिन कॉमन ये है कि किस तरीके से कट्टरवादी संगठन धर्म का इस्तेमाल करके उस सोच को युवाओं को बरगलाते हैं, उसको बाल्कनाइज करते हैं और उन्हें अपना मोहरा एजेंट और जिहाद के नाम पर कुर्बान कर देते हैं। फिल्म का फर्स्ट हाफ बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग है, आपको देखने का मन नहीं करेगा, लेकिन इतना शानदार स्क्रीन प्ले है कि आप पर्दे से नजर नहीं हटा सकते। कहानी उन 3 लड़कियों की है जो नर्सिंग को लेकर अपने कॉलेज जाती हैं, अपने अपने जो छोटे शहर हैं उससे बाहर जाती हैं, लेकिन वहां पर बड़े शहरों में कुछ ऐसे संगठन जो कि स्लीपर सेल्स है या आईएस के या इस्लामोफोबिक कुछ ऐसे संगठन ऑपरेट कर रहे हैं जो उनकी एजेंट के जरिए उन लड़कियों को इस्लाम की तरफ आकर्षित करते हैं। हिंदू धर्म या किसी भी धर्म को डाउन करके बताते हैं कि इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चला रहा है। यहाँ पर इसी चीज को पॉलिटिसाइज लगातार किया गया कि इस दुनिया को अल्लाह चला रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि हमें साक्ष्य दीजिए कि कितनी लड़कियां गायब हुई। बात साक्ष्य की नहीं है, बात रियलिटी की है, जो फर्स्ट हाफ में दिखाया गया कि कैसे लड़कियों को टारगेट किया जाता है, प्रेम में फंसाया जाता है, इस्लाम की ऐसी बातें बताई जाती है, उनके दिमाग को बाल्कनाइज किया जाता है, कई ऐसी दवाई खिलाई जाती है ताकि वो एक एजेंट के तौर पर और उनके फिदाइन दस्ते के तौर पर काम करें। ये जो पूरा प्रोसेस होता है, उसके बाद लड़कियों को केरला के बॉर्डर से ले आया जाता है आईएस के ऑपरेशन के लिए, उन्हें प्रेग्नेंट किया जाता है और उसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। कई जो ऐसी लड़कियां हैं जो सह चुकी हैं, उनकी कहानी है फर्स्ट हाफ में, जो सह कर मर चुकी हैं उनकी कहानी है, और किस तरीके से इस्लामोफोबिया की तो बात की जा रही है लेकिन आप उसको नकार नहीं सकते हैं। 3 लड़कियों के साथ किस तरीके का टॉर्चर हुआ और कैसे उन्हें एजेंट बनाया जा रहा है, आईएस का मोहरा बनाया जा रहा है, ये फर्स्ट हाफ में बताया गया है। शानदार स्क्रीन प्ले है। तीनों जो एक्ट्रेस है उन्होंने केरला के एक्सेंट को, बहुत मलयाली एक्सेंट को बहुत शानदार तरीके से डिलीवर किया। बहुत खूबसूरत विजुअल हैं, लेकिन अगर आप इस मूवी को एंटरटेनमेंट के तौर पर, मनोरंजन के तौर पर देखने जा रहे हैं तो प्लीज मत जाइएगा। ये डिप्रेसिंग रियलिटी है, बहुत शानदार तरीके से सॉफ्टली से बताया गया है और फेंट हार्टेड लोग ना देखें। 18 साल के ऊपर के लोग आए और समझें, लड़कियां खासतौर पर समझें कि हर तरीके से कोई भी प्यार की बातें कर रहा है या कुछ अच्छी बातें अगर कर रहा है तो वो जरूरी नहीं है कि आपका वेलविशर हो। लड़कियों को सबसे ज्यादा सावधान रहना पड़ सकता है ऐसे लोगों से। ये मूवी बताने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट हाफ अभी तक पूरी कहानी के प्लॉट को उभारने में, बताने में और स्थापित करने में काफी ठीक रहा है। इस फिल्म में ये भी दिखाया गया कि केरला किस तरीके से सेंसिटिव हो रहा है, कैसे हिंदू और ईसाई परिवारों को फोर्स्ड कन्वर्जन उनका हो रहा है और वो इस्लाम की ओर डाइवर्ट हो रहे हैं, उन्हें इस्लामिक बनाया जा रहा है सोच को भी, और इसके साथ साथ इस्लाम धर्म अपनाने पे मजबूर किया जा रहा है। 30,000 से ज्यादा का आंकड़ा है जिसको लेकर तमाम चैनल्स में डिबेट हो गई, लेकिन चाहे एक भी हो उसके साक्ष्य कोई मांग रहा है तो वो कैसे मांग रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ तो रियलिटी यहाँ पर दिखाई गई है। खास तौर पर अगर बात करें तो फिल्म जाते जाते कुछ आंकड़ों के साथ छोड़ जाती है कि इतनी लड़कियां फोर्सफुली कन्वर्ट हुई, इतनी लड़कियां गायब हुई, और उसमें से जो एफआईआर दर्ज हुई और उनकी जो मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हो गई वो सिर्फ 1% है, यानी कि ना के बराबर।
फिल्म केरला के जो ब्यूटी है उसके भीतर ये जो जहर उग रहा है, ये जो ड्रग्स का पूरी तरीके से नेक्सस दिखाया गया है, धर्म का नेक्सस दिखाया गया है, बाल्कनाइजेशन और इंटॉक्सिकेशन जिसमें यूथ को टारगेट और यूथ को मोहरा बनाया जा रहा है, उसके बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि अगर आप युवा हैं तो बहुत जल्दी आप इस मूवी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो चीज़ चाहिए वो इस मूवी में नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, अगर आप प्रैक्टिकल हैं, मैच्योर हैं और जानते हैं और जानना चाहते हैं कुछ चीज़ों की सच्चाई और कुछ चीज़ों के ग्रे शेड्स, तो ये मूवी आपके लिए है। जाते जाते इस मूवी के बारे में जनता से कुछ मिक्स रिएक्शंस जो सामने निकल कर आए वो भी ले लेते हैं। मूवी आपको कैसी लगी? मूवी रियली गुड वन, राइट? आई वुड से जो भी सच्चाई है वो दिखाई गई है। आई वुड रिकमेंड टू एवरीबॉडी टू वॉच दिस मूवी। बताइए। मतलब ये मूवी हमें काफी अच्छी लगी, इसमें काफी रियलिटी चीजें दिखाई गई। मतलब बताइए सर। ये जो घटनाएं केरल की हैं वो पहले हिंदुस्तान को नहीं मालूम थी। इस मूवी के माध्यम से पूरे देश को पता चलेगा कि हमारे केरल में हमारे 50,000 बहनों के साथ कैसा जुल्म हुआ है, और सारी मीडिया चुप रही है। किसी ने कभी सच्चाई नहीं सामने लाने दी, बल्कि आखिरी कोशिश सुप्रीम कोर्ट में की गई कि सच्चाई न आ सके। धन्यवाद है सुप्रीम कोर्ट का कि ये फिल्म उन्होंने बैन नहीं की। I still have the goosebumps. अभी भी ऐसा लग रहा है कि I don't know, are we safe in this world? At least in India. I don't know. How do you like the movie? मतलब क्यों आए आप ये देखने? मूवी की एजेंडा बेस्ड थी और केरला स्टोरी के बारे में हम लोग को सबको पता हुआ है, और ये मूवी देखने के बाद अब पता चलता है कि कन्वर्जन लॉ और यूसीसी कितना इंपॉर्टेंट है देश में लागू होना। Honest review. The movie is really very nice. Everybody must watch it. That actually brings out the true story, or everybody should know about it. It's absolutely a worth watch. कैसे हिंदू लड़कियों को वर्ग लाया जाता है, उनको निकलना चाहिए, कैसे हमारे केरल में 50,000 हिंदू लड़कियों के साथ गलत हुआ है, तो वो मूवी बहुत अच्छी है, सबको देखनी चाहिए। परफॉर्मेंस किसकी अच्छी लगी आपको? मैम ऑल ओवर पूरी मूवी बहुत अच्छी है। परफॉर्मेंस ब्रिलियंट है, पटकथा है और बहुत ही डेयरिंग सब्जेक्ट है, जिसपे सुदीप्तो सेन और विपुल शाह जो कि यहाँ पर क्रिएटिविटी में भी इस मूवी में इन्वॉल्व हुए हैं, उसने काम किया है। मैं इस मूवी को 3.5 स्टार दूंगी आफ्टर 5, क्योंकि कहीं कहीं ऐसी बातें हैं जो हाइपर करके दिखाई गई है। मेरे हिसाब से कुछ हर धर्म में कुछ लिबरल लोग भी हैं जो अमन, ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। थोड़ा सा मूवी में हर चीज़ की हाइट है, लेकिन रियलिटी भी है। कैसे एक आम आदमी, एक महिला और यूथ को टारगेट करके उन्हें अपना रिलीजियस जो मेंटालिटी है, उन्हें अपनी कट्टरपंथी सोच का एक सिपाही बनाया जाता है, जिससे उनकी ज़िंदगी पर, उसके आने वाली जनरेशन और उसके परिवार पर असर पड़ता है। दिस मूवी इज़ ऑल अबाउट द केरला स्टोरी। वन टाइम बहुत ज़रूर है, देखिए ज़रूर, लेकिन 18+ के ऊपर।